देखो बेटा, ये जो है इम्पल्स है +1 फिजिक्स का टॉपिक है जो जेई में नीट में काफी इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स क्या होता है बेटा? फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम। जैसे कि बैट से हम किसी बॉल को हिट करते हैं, वो लगा लिया। चिड़ी छक्का खेलते हैं बच्चे, वो जो चिड़ी आती है छक्के का लगती जो है वो दूर जाती है। या फिर बॉल हम दीवार पे मारते हैं बेटा, टकरा के वापस आती है। तो ये सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं इम्पल्स के, इम्पल्सिव फोर्स के। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इम्पल्स क्या होता है बेटा? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। और ये जो फोर्स है बेटा, इट इज द एवरेज फोर्स। तो कहता है द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। या बेटा इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सेकंड, कि द फोर्स विच एक्ट फॉर ए स्मॉल टाइम, द फोर्स, द एवरेज फोर्स which act for a small time, which act for a small time, जो small time के लिए act करेगा for small time, that is called impulse, that is called impulse। वो बेटा जो है वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा। या बेटा डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन क्या है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है किस किस का? द प्रोडक्ट ऑफ average force, the product of the average force and क्या बेटा? small time, and the small time, the product of the किसका बेटा? product of the average force and the small time is called impulse, that is called impulse। ये जो है बेटा ये इम्पल्स होगा। अब बेटा सेकंड जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो सेकंड लॉ है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है बेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फोर्स है, एवरेज जो फोर्स है वो क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt होता है। सो वी कैन से कि यहाँ पर जो आपके पास है, जो हमें फोर्स इंटू dt चाहिए, सो यहाँ एवरेज फोर्स और इनटू स्मॉल चेंज इन टाइम या dt, दैट इज इक्वल टू dp का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। इसको बोलते हैं बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज अ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। या बेटा इसमें जो है आप जो है इसको बोल सकते हो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है। एंड दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, क्योंकि वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो वी कैन से दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो क्या आ गया ये बेटा? इम्पल्स, दैट इज इक्वल टू आई, इम्पल्स। तो यहां पर बेटा इम्पल्स की जो डेफिनेशन आएगी, यू कैन से इट इज द चेंज इन मोमेंटम। सो द इम्पल्स इज आल्सो डिफाइंड, क्या लिखेंगे बेटा? it also defined as the change in linear momentum of a body, as the change in linear momentum of a body, that also called क्या बेटा? इसको हम क्या नाम देंगे? इम्पल्स नाम देंगे। अब बेटा इसकी जो है ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसकी डायरेक्शन जो है बेटा, डायरेक्शन जो है हम किसके अकॉर्डिंग बेटा, जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द, जैसे ये है इम्पल्स, यहाँ पर जो है दैट इज द अकॉर्डिंग टू द एवरेज फोर्स के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन दे देंगे। या बेटा यहाँ मोमेंटम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे दीजिए आप, क्योंकि मोमेंटम भी जो है बेटा आपका क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये होता है बेटा आपके पास। तो अब एक ही रिलेशन, अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा? इसकी SI यूनिट। SI यूनिट बच्चा कई प्रकार से ले सकते हैं हम। हमने क्या डेफिनेशन दी है? फोर्स इनटू टाइम दिया है। तो फोर्स की क्या होती है बेटा? न्यूटन, और टाइम की क्या होती है बेटा? सेकंड। न्यूटन सेकंड एक। नंबर 2 क्या हो सकता है बेटा? ये हमारे पास है ये चेंज इन मोमेंटम, और तो मास की तो केजी हो गया, वेलोसिटी की बेटा मीटर पर सेकंड, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी यूनिट जो आप यूज कर सकते, दैट इज द SI यूनिट। अब बात आती है बेटा, एक फॉर्मूला है अब आपके पास, एक ही उसमें लेंगे हम। हाँ, डायमेंशन फार्मूला क्या है बेटा? इसका डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल सिंपल है बेटा, यहां से निकल जाएगा यूनिट से। ये मास का है, ये मीटर किसके लिए बेटा? लेंथ के लिए है, और ये टाइम के लिए है। तो ये आएगा दैट इज द डायमेंशन फार्मूला, ये डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। अब बेटा एक ही फार्मूला बना देंगे हम, एक ही रिलेशन बनाएंगे। तो जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू, आपने बोला बेटा दैट इज द एवरेज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, एक डेफिनेशन।
एक एक फॉर्मूला। सेकंड है बेटा आपके पास एम वी माइनस यू, या बेटा इसको हम लेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। या बेटा एक है कि यदि फोर्स वेरिएबल फोर्स है, टाइम का डिपेंडेंट है, तो ये आएगा T1 से T2 और F इंटू डी टी। और जो खासकर बेटा इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आता है बेटा आपका नीट जेईई मेन में। और यदि F और T का ग्राफ है मीन्स, तो फिर क्या आएगा बेटा एरिया अंडर एफ टी ग्राफ मीन्स फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है बेटा, उसको हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। ये किसके इक्वल आएगा बेटा, इम्पल्स के इक्वल आएगा। तो काफी दैट इज द टाइम, ये टाइम है बेटा, और ये दे रखा है बेटा फोर्स, और फोर्स दे रखा है बेटा न्यूटन में, और ये जो है वैल्यूज है ये आपका 0, दैट इज द 2 एंड दैट इज द 4 एंड दैट इज द 6 न्यूटन में, और ये बेटा आपका जो है जैसे ये आ गया आपका यहाँ 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। ये है बेटा टाइम, ये आपका टाइम स्पेल है। अब हमारे पास मैंने अभी बोला बेटा ये फोर्स और ये टाइम है, और फोर्स और टाइम का सीधा क्या निकालना, एरिया निकाल दीजिए। जब फोर्स और टाइम का आप एरिया निकाल लोगे तो क्या आएगा बेटा, इम्पल्स आएगा। अब यहाँ पर जो है इम्पल्स जो है सिंपल आ जाएगा, इसका एरिया निकाल दीजिए। सो यू कैन से एरिया ऑफ, ये क्या बन गया बेटा, एक ट्रेपेजियम बन गया। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया जो बेटा ट्रेपेजियम का जो बेटा एरिया बन जाएगा, मीन्स क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 1/2, यहाँ सम ऑफ द पैरेलल साइड, इन दोनों साइड का सम होता है। इट मीन ये तो हो गया बेटा आपका 10 और ये हो गया बेटा आपके पास 4, तो इसका मतलब है 10 + 4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बेटा 6, तो ये आ जाएगा दैट इज द 3, 14 14 3 42, ठीक है बेटा, ये 14 हो गया, 14 × 3, तो ये आएगा आपका 42 और यूनिट आ जाएगी न्यूटन सेकेंड, ये आएगा न्यूटन सेकेंड। ये आपका इम्पल्स आ जाएगा यहाँ पर। इसका काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नीट और जेईई मेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट और जेईई मेन के लिए क्या कहता है कि भाई हमें इम्पल्स निकालना है फोर्स का, और कहता है फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा सिंपल सा है, ये फोर्स है और ये क्या है, टाइम है। जब भी फोर्स और टाइम गिवन होता है तो उसका एरिया निकाल दीजिए। तो बेटा इसका एरिया जो है वो क्या देगा, इम्पल्स देगा। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ, ये जो है बेटा आपका ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया जो है, इस ट्रेपेजियम का एरिया दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। क्या आएगा बेटा, ये इम्पल्स आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकलेगा, सो आई इज इक्वल टू एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो बेटा ये वाली जो साइड है वो है 5 प्लस वो वाली साइड है बेटा 1, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, तो ये 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा 4, तो ये यहाँ से 2 से 6 ने 2 तक गुणा करोगे बेटा कितना है 12, और आंसर आएगा न्यूटन सेकेंड, 12 न्यूटन सेकेंड इज द इम्पल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया बेटा आपका, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 12 न्यूटन सेकंड। अब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में क्या बेटा, आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या आपको गिवन है, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ 0 आएगी। तो इसलिए बेटा इम्पल्स का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, mv - u होता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आई गई है, तो ये आ गया आपका दैट इज इक्वल टू 12 एंड इज इक्वल टू मास, मास की जो वैल्यू है बेटा 2 kg है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 एंड v - u, u कितना है बेटा 0 है, तो 2 से ये कैंसिल, कितना आएगा 6। सो v इज इक्वल टू कितना है बेटा, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। दोनों कंसेप्ट हो गया आपके फाइनल वेलोसिटी भी निकल गई, आपका इम्पल्स भी निकल गया। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एरिया का कोई भी आ जाए, यदि एरिया आता है तो आपने सीधा क्या निकालना है, एरिया निकाल देना है। कोई भी फिगर है तो वो क्या आ जाएगा, आपका इम्पल्स आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, यदि आपके पास ये आता है फोर्स जो है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वो दे देंगे 3 + 2
टी का स्क्वायर। कहता है जो टाइम है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड। तो हमें इम्पल्स निकालना है। जो इसके लिए इम्पल्स निकालोगे बेटा तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स यदि आपने इसका निकालना है तो उसका मीनिंग होता है यहाँ पर टाइम की वैल्यू t1 से t2 और भाई ये फोर्स इंटू dt। अब आपके पास आ गया फोर्स की वैल्यू है 3 + 2 t स्क्वायर प्लस 2 t स्क्वायर इंटू dt। और बेटा यहाँ क्या आएगी, लिमिट है 0 से 3 तक। तो अब आपने इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा। 3 इंटू डी टी 0 से 3 प्लस यहाँ आएगा बेटा 2 बाहर और t का स्क्वायर इंटू डी टी 0 से 3। तो बेटा ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट गिवन है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू टी, क्योंकि डी टी का क्या होता है बेटा, टी होता है, लिमिट है 0 से 3 प्लस 2 इंटू, हाँ भाई टी स्क्वायर का क्या होता है बेटा, टी की पावर 3/3 होता है और लिमिट है बेटा 0 से 3। तो ये आपके पास आ गया बेटा। तो यहाँ आंसर आया ये 3 इंटू, ये लिमिट पुट करेंगे पहले अपर माइनस लोअर, तो 3 - 0 प्लस ये 2/3 बाहर ले लिया तो यहाँ रह जाएगा बेटा आपका t की पावर 3। तो 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। तो आपके पास ये जो कैलकुलेशन आएगी ये आएगी। सो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, 9 प्लस 2/3 इंटू ये बन गया बेटा आपका 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की 9 की 27, ये 27 बन गया बेटा। 27 माइनस 0 तो ये 27, 9 पे कैंसिल, 9 दूनी 18, 18 9 27, तो 27 इम्पल्स की यूनिट आएगी न्यूटन सेकेंड। या बेटा इसको कह सकते हो आप 27 kg मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा, दैट इज द इम्पल्स। यदि आपको फोर्स किसमें दिया हो, वेरिएबल टाइम का फंक्शन हो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो F इंटू डी टी, इसमें इंटीग्रेशन निकलेगा आपका। तो अब जो है नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे कि कहते हैं ए बॉल ऑफ मास m हिट ए वॉल एट ए स्पीड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम एक बार डायग्राम ड्रा कर लेते हैं इसके लिए बेटा। तो ये ले लिया आपने भाई, एक जो है वॉल, ये एक वॉल ली बेटा, और ये एक रिजिड वॉल है, स्पोर्ट है कोई रिजिड स्पोर्ट, और भाई यहाँ तो ये आ जाए बेटा आपका, ठीक है। अब ये कहता है कि कोई जो बॉल है वो हिट करती है, तो यहाँ पर बेटा कोई भी बॉल जो है ये हिट कर रही है और सेम एंगल बना के बाहर जा रही है। तो क्वेश्चन ये है, एक बॉल जो है बेटा, एक बॉल है, उस बॉल की मास m है और उस बॉल की वेलोसिटी है v, वो हिट कर रही है, एंगल बनाकर थीटा, जो थीटा एंगल है वो ये बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया है। तो बेटा सेम एंगल बना के वो क्या बेटा, वो कहते हैं सेम एंगल बना के वो बैक चली गई सेम वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ, और मास भी वही है बेटा, बॉडी तो वही है, मास भी वही होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आता ही आता है नीट और जेईई मेन में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा नीट और जेईई मेन का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि भाई एंगल किसके साथ बनाया, हॉरिजॉन्टल। यदि एंगल बोल दे वॉल के साथ, फिर बनेगा यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इसको वेक्टर रेजोल्यूशन मीन वेक्टर में डिवाइड मीन्स वेक्टर रेजोल्यूशन लेने बेटा इसकी, आपने इसको वेक्टर रिजोल्व करना है। कैसे भाई, वो बड़ा इजी है, वेक्टर रिजोल्व करना बेटा बड़ा इजी है। देखिए वेक्टर रिजोल्व करेंगे हम इसके, यहाँ आप ये डायरेक्शन सिर्फ अपने आप डायरेक्शन बना लीजिए बेटा सिंपल में, ये और ये, यदि ये नीचे है ये दोनों भी ऐसे आएंगे बाहर, ये बाहर है दोनों भी बाहर आएंगे वेक्टर की डायरेक्शन। अब भाई ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, सेम एंगल बनेगा। अब वेक्टर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी यदि एंगल बना देती है बेटा, जिसके साथ एंगल बनता होता है कोस, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट बन गया बेटा v कोस
थीटा और इसका परपेंडिकुलर ये वाला बन गया बेटा v sin थीटा। अब आई भाई ये वाली वेलोसिटी यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही बना दो बेटा, बिल्कुल सेम। ये लो भाई ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। जिसके साथ एंगल बना तो वो पार्ट आएगा v cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर बेटा v sin थीटा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आपने क्या देखना है, जो सेम डायरेक्शन में है उनका आंसर 0 आना है। तो सेम में कौन है, देखो ध्यान से, v sin और v sin दोनों क्या है, डाउनवर्ड है। v sin ये रहा, v sin ये रहा, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपने सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन है बेटा उनको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। क्या कर देना बेटा, कैंसिल आउट कर देना सेम डायरेक्शन वालों को। रह गया क्या बेटा, अब आपके पास ये रह गया। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है, और ये आ गया आपका इनिशियल। तो इसका मतलब हमारे पास इंपल्स निकालना है। तो इंपल्स के लिए बेटा हमें पता है, मैंने बोला था भाई इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। और चेंज इन मोमेंटम होता है भाई फाइनल माइनस इनिशियल। अब बेटा फाइनल, इसमें आपने जर्नल बेसिक यूज करनी है। ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है बेटा नेगेटिव, और बेटा लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव, और राइट में क्या होता है बेटा पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव होता है, डाउन में आपका नेगेटिव होता है। अब बड़े ध्यान से करते हैं बेटा, ये वाला कहां है, लेफ्ट में है, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो लेकिन ये फाइनल है तो इसका मोमेंटम क्या आएगा, इनटू मास। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम ये आ गया आपके पास। तो लेकिन ये लेफ्ट में है तो क्या आएगा, माइनस एम वी कोस थीटा माइनस इनिशियल। इनिशियल ये है बेटा, इनिशियल ये है तो ये तो प्लस ही है, तो इसका मतलब ये आएगा एम, क्योंकि मास से तो मल्टीप्लाई करना बेटा मोमेंटम के लिए, एम वी कोस थीटा। तो दोनों माइनस है तो हमारे पास क्या है बेटा, माइनस 2 एम वी कोस थीटा। तो ये जो है बेटा दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, और जो ये चेंज इन मोमेंटम है दैट इज कॉल्ड इंपल्स। क्या बेटा, ये इंपल्स है। अब बात आई कि ये जो इंपल्स है ये जो है बेटा किसके ऊपर लगा है, इस बॉल के ऊपर लगा है, दैट इज द इंपल्स। इंपल्स exerted on the ball by the wall। भाई ये impulse है बेटा कहां, that is the impulse on the ball by the wall के ऊपर। तो इसका मतलब है नेगेटिव है तो कौन सा भाई, माइनस है तो इधर आएगा बेटा, नेट आएगा हमारा इधर। ये तो है बॉल के ऊपर। अब बात करनी है वॉल के ऊपर, तो वॉल के ऊपर क्या होगा, इससे अपोजिट हो जाएगा तो इसका उल्टा आ जाएगा बेटा। इंपल्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो वॉल के ऊपर यदि हम आंसर लेना चाहे ऑन दी वॉल, आंसर ऑन दी वॉल, वॉल के ऊपर लेना चाहे तो बेटा क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा 2mv cos थीटा। क्या आएगा, 2mv cos थीटा ही आएगा। अब इसी तरह से इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है ए बॉल मूविंग विद momentum 5 kg per second strike against a wall at an angle of 45 डिग्री। भाई 45 डिग्री के साथ जो है बेटा एक बॉल जो है वो स्ट्राइक करती है वॉल के साथ। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम उसी तरह से कि ये एक वॉल लिया आपने, तो यहाँ पर बेटा ये वॉल है, और भाई क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ तो ये स्ट्राइक करिए बेटा, तो यहां पर बेटा सिंपल ये यहां और यहां, तो ये क्वेश्चन है बेटा। बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि एक बॉल जो है जिसका मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है P इनिशियल इज इक्वल टू 5 kg पर सेकेंड, ये जो है बेटा 45 डिग्री के साथ, एंगल है 45 डिग्री। और भाई 45 डिग्री जो है यदि ये कहता है वॉल के साथ, तो इसका मतलब है ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। टोटल कितना होता है, 90 होता है। तो ये वाला जो बेटा वो कितना बच गया, ये वाला भी हमारा 45 डिग्री बच गया। अब कहता है एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, और बेटा सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, इट मीन दैट इज द एंगल कितना बेटा 45 डिग्री एंगल है, और ये बेटा रिफ्लेक्ट होगी एंड दैट इज द फाइनल मोमेंटम। कहता है विद द कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। भाई चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम यही होगा बेटा, यही आएगा 5 kg
मीटर पर सेकंड। अब बेटा बात आई वही बिल्कुल सेम, भाई ये कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर कभी भी एंगल बना देती है तो दो भाग में डिवाइड कर दो बस आराम से। ए लो भाई, यहां कर दो बेटा, बड़े आराम से इजी मेथड में। ए लो, ये कर दिया आपने, ये अंदर आ रहा तो इसका मतलब ये मोमेंटम है, ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 होगा। तो जिसके साथ एंगल बने ये बन जाएगा आपका, सो दैट इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या बनेगा बेटा, पी आई, एंड दैट इज द कोस 45। और बेटा ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका पी आई साइन 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहां पर फाइनल में फिर दोबारा बना दो, तो फाइनल में आप दोबारा करोगे, ये लो भाई, ये बाहर है तो ये भी बाहर आएगा, ये एंगल 45 है तो ये एंगल क्या बनेगा, 45 बनेगा। लेकिन ये कौन है, पी एफ है बेटा। अब पी एफ ने एंगल बना दिया तो ये दो भाग में टूटेगा बेटा, जिसकी एंगल बना वो कोस, तो ये बनेगा आपका पी एफ कोस ऑफ 45, और बेटा ये बनेगा आपका पी एफ साइन ऑफ 45। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये रहा भाई कि सेम डायरेक्शन में क्या कर दो, कैंसल कर दो। तो चलो भाई इस टॉपिक में बेटा सेम कौन है, पी एफ साइन, तो ये दोनों सेम है बेटा। कई बार न्यूमेरिकल में क्या हो सकता है, ये एंगल अलग अलग हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम नहीं हो सकते, फिर नेट निकलेगा आपका। लेकिन यहाँ तो ये सेम है, ये वाले जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब बच गया क्या, ये वाला। लेकिन ये कहाँ है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल कहाँ है अपना, ये इधर है माइनस में, तो माइनस पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, पी एफ की वैल्यू बेटा 5, तो -5, और दैट इज द कोस 45 डिग्री। और बेटा माइनस इनिशियल ये राइट है, प्लस ले लेंगे, कितना आएगा 5, एंड दैट इज द कोस 45 डिग्री। भाई कोस 45 डिग्री क्या होता है बेटा, साइन 45 कोस 45, दैट इज 1/√2। ये 5 और 5 10, तो आएगा माइनस का 10 हो जाएगा, एंड द कोस 45 डिग्री। और भाई माइनस का 10 और कोस 45 का मतलब है /√2, ये आ जाएगा। और क्या आएगा आंसर, न्यूटन सेकेंड। या फिर बेटा माइनस यहां 10√2/2, और ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, तो इसको कैंसल 5 से, तो आपका आंसर आएगा -5√2 और बेटा केजी मीटर पर सेकंड। ये क्या है बेटा, दैट इज द क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स किसके ऊपर है, वॉल के ऊपर, इम्पल्स ऑन दी वॉल। यदि हमने निकालना है इसके ऊपर, ये इम्पल्स ऑन दी वॉल, दैट इज द इम्पल्स, ये बेटा आपका इम्पल्स ऑन बॉल, ये बॉल के ऊपर है। यदि आता है वॉल के ऊपर, तो बेटा वॉल के ऊपर आता है ऑन दी वॉल, तो इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मींस 5√2 आंसर आ जाएगा, प्लस का 5√2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो बेटा क्वेश्चन ये आएगा 100% डन है, या बेटा आपका क्वेश्चन जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला एक एरिया, या ये आ जाएगा, और अदरवाइज बेटा ये आ जाएगा। ये 3 टाइप है, तीनों टाइप काफी इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई मेन के लिए। थैंक यू।